अवरपन 2 के बॉक्स ऑफिस से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सिर्फ 9 दिनों में फिल्म की इंडिया नेट कलेक्शन करीब 125 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक अच्छी कमाई करने वाली फिल्म नहीं है। अवारापन 2 ने इमरान हाशमी के करीब 20 साल के करियर के लगभग सभी बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या फिल्म इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़कर 150 करोड़ के पार जाएगी? और क्या सेकंड वीकेंड में टॉक्सिक और बंटवारा 1947 की कंपटीशन इसके लाइफ टाइम कलेक्शन को रोक पाएगी? चलिए जानते हैं अवारापन 2 का पूरा डे 9 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई अवारापन 2 का थिएटिकल रन अभी जारी है और 22 अगस्त यानी डे 9 के लाइव एस्टिमेट्स के मुताबिक फिल्म की इंडिया नेट कलेक्शन करीब 124 से 125 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इंडिया ग्रॉस की बात करें तो कलेक्शन लगभग 149 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं ओवरसीज से फिल्म ने करीब 28 करोड़ रुपए का ग्रॉस किया है। इस हिसाब से करंट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अलग अलग ट्रेड ट्रैकर्स में लगभग 166 से 174 करोड़ रुपए के बीच दिखाई दे रही है। यहां एक बात क्लियर कर दें, ये डे 9 के लाइव और रिपोर्टेड एस्टिमेट्स हैं। फिल्म अभी थिएटर्स में चल रही है, इसलिए ये लाइफ टाइम फाइनल कलेक्शन नहीं है। अवरपन 2 ने ओपनिंग डे पर करीब 21 करोड़ 89 लाख रुपए इंडिया नेट कमाए और यही ओपनिंग अपने आप में इमरान हाशमी के लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि रिपोर्टेड फिगर्स के मुताबिक ये उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन बन गई। लेकिन असली सरप्राइज वीकेंड में आया। पहले वीकेंड में फिल्म ने करीब 82 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया, यानी सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया जितना इमरान हाशमी की कई बड़ी फिल्मों ने अपनी पूरी थिएटिकल रन में भी नहीं किया था। अवारापन 2 की सबसे बड़ी कहानी शायद इसका ओवरऑल कलेक्शन नहीं, बल्कि ये है कि फिल्म ने इमरान हाशमी के करियर को बॉक्स ऑफिस पर एक नया बेंचमार्क दे दिया। इससे पहले उनके सबसे बड़े ग्रॉसर्स में द डर्टी पिक्चर, बादशाहो, राज 3, वन अपॉन अ टाइम इन मुंबई और मर्डर 2 जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन अवारापन 2 ने सिर्फ कुछ दिनों में इन सभी को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में इमरान हाशमी की करियर हाई थिएटिकल ग्रॉसिंग फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ओवरसीज में भी इसका ओपनिंग वीकेंड इमरान का सबसे बड़ा सोलो इंटरनेशनल ओपनिंग वीकेंड बताया गया है। यानी जिस एक्टर को पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमबैक की जरूरत थी, उसी एक्टर के लिए अवारापन 2 ने एक बहुत बड़ा थिएटिकल कमबैक लिख दिया। फिल्म की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 19 अगस्त यानी डे 6 तक अवारापन 2 ने इंडिया नेट में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और इसके बाद कलेक्शन की स्पीड थोड़ी नॉर्मल जरूर हुई, लेकिन फिल्म कोलैप्स नहीं हुई। यही चीज इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को खास बनाती है, क्योंकि कई फिल्मों में ओपनिंग वीकेंड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मंडे के बाद कलेक्शन तेजी से गिर जाता है। अवारापन 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ। मंडे के बाद नेचुरली गिरावट आई, लेकिन ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले मंडे टेस्ट को सक्सेसफुली पास किया। वेडनेसडे पर कलेक्शन करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नेट रही। ये ट्यूसडे के मुकाबले गिरावट थी, लेकिन ट्यूसडे को डिस्काउंटेड टिकट ऑफर्स का फायदा मिला था, इसलिए वेडनेसडे की गिरावट को सिर्फ नेगेटिव ट्रेंड मानना सही नहीं होगा। और फिर आया दूसरा वीकेंड। डे 8 यानी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन किया, यानी दूसरे वीकेंड में एंट्री के दौरान फिल्म का होल्ड काफी डिसेंट रहा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अवारापन 2 का रिपोर्टेड बजट करीब 45 करोड़ रुपए बताया गया है। ध्यान रहे, ये ऑफिशियली ऑडिटेड बजट नहीं है, ये ट्रेड रिपोर्ट्स पर आधारित एस्टिमेट है। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखें। डे 9 तक अलग अलग ट्रैकर्स के हिसाब से फिल्म करीब 166 से 174 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, यानी रिपोर्टेड बजट की तुलना में थिएट्रिकल ग्रॉस कई गुना ज्यादा है। अगर 174 करोड़ रुपए के लेटेस्ट रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड फिगर को 45 करोड़ के बजट से कंपेयर करें, तो ग्रोस रिकवरी रेशियो करीब 387% बैठता है। लेकिन यहां एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस को प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता। थिएट्रिकल कलेक्शन का हिस्सा एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच जाता है, इसलिए बजट और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के बीच का डिफरेंस एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं बताता। फिर भी 45 करोड़ रुपए के रिपोर्टेड बजट के सामने 166 से 174 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एक बेहद मजबूत थिएटिकल परफॉर्मेंस जरूर है। अब सबसे बड़ा सवाल, अवारापन 2 का वर्डिक्ट क्या है? ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने हिट स्टेटस पार कर लिया है और अब सुपर हिट के रूप में ट्रैक की जा रही है। कोयमोई ने भी शुरुआती रन में इसे सुपर हिट कैटेगरी में रखा था और पिंकविला ने डे 8 के बाद फिल्म को ऑलरेडी सुपर हिट बताया। हालांकि फिल्म अभी थिएटर्स में चल रही है,
इसलिए फाइनल लाइफ टाइम वर्डिक्ट अभी लॉक्ड नहीं है। लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए इतना साफ है कि आवारापन 2 एक मेजर थिएट्रिकल सक्सेस बन चुकी है। और यहाँ कहानी में एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 2007 में आई ओरिजिनल आवारापन का रिपोर्टेड बजट करीब 18 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, यानी ओरिजिनल थिएट्रिकल रन में फ्लॉप साबित हुई। लेकिन 19 साल बाद उसी फ्रेंचाइज की सीक्वल ने ओरिजिनल की पूरी लाइफ टाइम थिएट्रिकल अर्निंग को शुरुआती दिनों में ही पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ सीक्वल की सक्सेस नहीं है, ये इमरान हाशमी के बॉक्स ऑफिस जर्नी में एक बड़ा टर्न अराउंड भी है। लेकिन आवारापन 2 की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है और अब इसके सामने कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। फिल्म का सामना शुरुआत से ही बंटवारा 1947 से था। दोनों फिल्में 14 अगस्त को रिलीज हुई थीं। एडवांस बुकिंग में आवारापन 2 ने काफी मजबूत लीड बनाई थी, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग को लेकर भी विवाद सामने आया और सेकंड वीक में यश की टॉक्सिक की रिलीज इस फिल्म के लिए एक और बड़ी चुनौती बन गई। अब सवाल ये नहीं है कि आवारापन 2 हिट है या नहीं, सवाल है इसकी लाइफ टाइम सीलिंग आखिर कितनी होगी। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए फिल्म का सेकंड वीकेंड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आवारापन 2 अपने सेकंड वीकेंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखती है तो इंडिया नेट में 130 करोड़ रुपए के आसपास या उससे ऊपर जाना काफी रियलिस्टिक दिखाई देता है। इसके बाद 150 करोड़ का आंकड़ा कितना दूर रहेगा, ये आने वाले वीकडेज और टॉक्सिक की कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन ही समझना चाहिए। फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन अभी तय नहीं हुआ है, तो आवारापन 2 की बॉक्स ऑफिस कहानी फिलहाल काफी साफ है। एक रिपोर्टेड 45 करोड़ रुपए के बजट वाली फिल्म लगभग 9 दिनों में 125 करोड़ रुपए के करीब इंडिया नेट, करीब 166 से 174 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड, और इमरान हाशमी के करियर का अब तक का सबसे बड़ा थिएटिकल परफॉर्मर। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस ओरिजिनल आवारापन को 2007 में ऑडियंस ने बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट कर दिया था, उसी फ्रेंचाइज ने लगभग 2 दशक बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट दिया है। यह दिखाता है कि कभी कभी बॉक्स ऑफिस कमबैक सिर्फ किसी एक्टर का नहीं, एक पूरी फ्रेंचाइज का भी हो सकता है। फिलहाल आवारापन 2 की कहानी अभी जारी है। अब देखना होगा कि सेकंड वीकेंड और आने वाले वीकडेज इसे कहां तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ऐसे ही डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, कलेक्शन रिपोर्ट्स और इंडियन सिनेमा की बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो फिल्म पंती को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में।